नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 7 सुंदर लाल के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यह पाठ जो है र के विभिन्न रूप पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेड़ लगाते लगाते सुंदर लाल 20 वर्ष का हो गया। पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। वर्षा ना होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। अब ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें किसी ना किसी रूप में र वर्ण का प्रयोग हुआ है। अब हमें उन शब्दों को छांटकर लिखना है जिनमें किसी न किसी रूप में र वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि र वर्ण के कौन कौन से रूप हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी में र वर्ण के अनेक रूप हैं। यदि र से पूर्व कोई हल व्यंजन हो तो यह उसके नीचे प्रयुक्त होता है। जैसे कि अगर क्या बताया गया है कि यदि र से पूर्व यानी र से पहले कोई हल व्यंजन यानी कि आधा व्यंजन हो वह तो यह उसके नीचे प्रयुक्त होता है। जैसे अगर हमें प्रकाश लिखना है तो प के बाद र की साउंड आ रही ना, प्रकाश प्रकाश, तो प के पैर में र फिर क प्रकाश, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो ये प के पैर में ये र दिया गया है, र का रूप, ये क्या है, इसमें र जो है ये पूरा है और प जो है आधा है यानी कि हल व्यंजन है ये। ठीक है, तो एक हमने ये र का ये रूप देखा। अब आगे देखते हैं। और यदि र हल हो यानी कि र ही अगर आधा हो तो वह अपने से आगे आने वाले व्यंजन के सिर पर सवार हो जाता है। जैसे कि अगर र ही आधा हो तो वह अपने से आगे आने वाले व्यंजन के सिर पर सवार हो जाता है। जैसे कि धर्म धर्म, अब म से पहले र की साउंड आ रही है ना, धर्म, तो र पहले हमने यहाँ पे म के सिर पर ये सवार हो जाएगा यानी कि म के ऊपर आएगा इस तरह से। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि इसमें र जो है आधा है और जो म है वह पूरा है इसमें इसमें। ठीक है, और इस वाले में प जो है वह आधा है और र जो है वह पूरा है। तब क्या बना, प्र, और इससे क्या बना, ऐसे। ठीक है, कहने का अर्थ है जब र का ये वाला रूप आए जिसमें वह किसी व्यंजन के पैरों में आए तो वह र पूरा होगा और जिसके पैरों में वह आया है वह क्या होगा, आधा। और जब र का ये वाला रूप आए अगर यह किसी व्यंजन के ऊपर है तो ये आधा होगा और ये वाला व्यंजन जो है वह पूरा होगा। अब आगे देखते हैं, बिना पाई वाले हल व्यंजनों के साथ र का रूप किस प्रकार का होगा। बिना पाई वाले, अब देखिए ये क क्या है, ये पाई वाला है जिसमें ये ऐसे डंडा आता है, प व ख ग घ, ये जितने भी जिसमें ये भी डंडा है ये क्या होते हैं, पाई वाले व्यंजन, हल व्यंजन। ठीक है, और बिना पाई वाले कौन से होते हैं, ट, जिसमें कोई लाइन नहीं आती, कोई खड़ी पाई नहीं आती।
ठ हो गया, ड हो गया आदि। तो इनके साथ कौन सा रूप आएगा? र का ये वाला, ऐसे वाला। ठीक है, ए ऐसे वाला। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ट ड, अब इनके पैरों में ऐसे आता है र का ये वाला रूप। अब इसमें क्या है, इस वाले में ट जो है वह आधा है और र जो है वह पूरा है। तो इससे क्या मिलकर बना? ये बना ट्र। और इसमें भी ऐसे ही ड जो है वह आधा है और र जो है वह पूरा है। तो इन दोनों से मिलने से क्या बना? ये। और यदि श के इसके साथ र व्यंजन आए, इसके साथ अगर र को हम मिला दें तो क्या बनेगा? श्र। ठीक है, और यदि हम त के साथ मिला दें, त के साथ र मिलाने से क्या बनेगा? त्र। ठीक है, तो इस तरह से र के जो हैं कई रूप होते हैं। तो आइए अब प्रश्न शुरू करते हैं। अब हमने ऊपर जो अनुच्छेद पढ़ा था उसमें र के विभिन्न रूप लिखने हैं। पहला तो देखिए यही है सुंदर, इसमें र का ये वाला रूप। अब इसमें भी देखिए ये श्र के ऊपर है, उसके सिर पर सवार है वर्ष। प्रति में प के पैरों में र है। विनम्र में म के पैरों में र है। रोक्ता में ये वाला र है, र का ये वाला रूप। उत्तीर्ण में ये देखिए अण के ऊपर ये वाला रूप। और वर्षा में ये वाला रूप। बाहर में ये वाला। ग्रामीण में ग के पैरों में ये वाला र का रूप। तो हमने ये सभी शब्द जो हैं यहाँ पर लिखने हैं। वर्ष, प्रति, रोक्ता, विनम्र, उत्तीर्ण, वर्षा, ग्रामीण, सुंदर। अगला प्रश्न, आपने देखा कि प्रश्न 1 में चुने गए शब्दों में र अनेक रूपों में आया है। अब आप इन शब्दों को र के विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग खंडों में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर तो हमें र का ये वाला रूप लिखना है। इस वाले में जब पैरों में आता है र किसी भी हल व्यंजन के, और इस वाले में जो र है वह अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर सवार हो जाता है। जैसे ये इस वाले में तो हम लिखेंगे सुंदर, बाहर, रोकता। और ये जो पैरों में र है उसमें क्या लिखेंगे? प्रति, विनम्र, ग्रामीण। और इस वाले र में क्या लिखेंगे? वर्ष, उत्तीर्ण, वर्षा। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। जिन शब्दों में र का रूप समान है उसे एक खंड में लिखिए। अब ये जितने भी शब्द हैं इन्हें हमें इनका उच्चारण करना है और फिर हमें अलग अलग कॉलम में लिखना है। ये देखिए जो ये वाले र वाले शब्द आएंगे वो इस कॉलम में लिखते हैं हम, जैसे रहता, मरने, सरकार, रक्षा। अब इस वाले कॉलम में हम ये र का ये वाला रूप लिखेंगे, वर्षा, वर्ष, आश्चर्य, पर्यावरण। और इस वाले कॉलम में हम र का ये वाला रूप लिखेंगे, प्रति, प्रमाण, विनम्र, प्रथम। अगला प्रश्न, र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन सही हैं उनके सामने ठीक का तथा जो कथन गलत हैं उनके सामने गलत का निशान लगाइए। अब ये देखिए पहला देखते हैं, तैयार शब्द में र पूरा यानी कि असहित है
तो बिल्कुल ये सही आएगा कि इसमें जो र है वह पूरा है। वर्षा शब्द में र पूरा नहीं अरहित है। अब आपको अभी बताया था ना कि जो ऊपर लगता है र, ये वाला रूप, वो क्या होता है, वो र पूरा नहीं होता, वो र आधा होता है। तो ये कथन भी सही है। अगला वाक्य देखते हैं, कथन देखते हैं। प्रथम शब्द में प पूरा है। प्रथम शब्द में प पूरा है। इन्होंने पूछा है कि प्रथम शब्द में प पूरा है, तो ये प जो है ये आधा होता है, र होता है पूरा। जो प के पैर में ये जो र लगा हुआ है, र का ये वाला रूप, इसमें र पूरा होता है और प जो होता है हल व्यंजन होता है, यानी कि आधा होता है। तो ये गलत आएगा। इन्होंने कहा है कि प्रथम शब्द में प पूरा है, तो ये कथन क्या है, गलत है। ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है। ये सही है कि ट्रक शब्द में जो ये र का ये वाला रूप है, इसमें र जो है पूरा है और ट जो है वह पूरा नहीं है। अभी आपको बताया था कि ये ट्र कैसे बना, ट जमा र से। ठीक है। अगला वाक्य, कथन, विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कैसे बना, ये म्र आधा म जमा र, इन दोनों के मिलने से क्या बना, ये। ठीक है, ऐसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए खंडों में र के विभिन्न रूप वाले 5-5 शब्द लिखिए। अब ये यहाँ पर हमें र का ये वाला रूप लिखना है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला, जो पैरों में आता है र। अब देखिए हमने लिखे हैं रकम, तैयार, राशि, दरवाजा, सागर। अब इस वाले रूप में जिसमें किसी व्यंजन के ऊपर आएगा र, पर्व, धर्म, कर्तव्य, धैर्य, सूर्य, इसमें सभी में र जो है ऊपर है व्यंजन के। इस वाले रूप में लिखेंगे ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ड्राइवर, ड्रामा। र के इस रूप में हम शब्द लिखेंगे क्रम, प्रकार, प्रारंभ, प्राण, क्रिया। ठीक है, आप इनके अलावा और भी शब्द लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनमें र के उचित रूप का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे हमें कम शब्द दिया गया था, तो हमने म के ऊपर ऐसे ये वाला र का रूप लगा दिया, तो क्या बन गया, कर्म। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ये हमारे पास शब्द था कम, तो हमें र का रूप लिखना था, हमने यहाँ पर म के ऊपर लगाया, तो क्या बन गया, क्रम, कर्म बन गया, कर्म। लेकिन यदि हम क के पैरों में र लगा देते तो ये बन जाता क्रम, क्रम, और ये क्या बना, कर्म, क्रम। ठीक है, अब ये पव दिया हुआ था तो हमने ऊपर लगाया, तो क्या बन गया, पर्व। टक दिया हुआ था तो टक में ट के पैरों में हमने ये वाला र का ये रूप लिखा, तो क्या बन गया, ट्रक। डम में ड के पैरों में हमने र का ये वाला रूप लगाया, तो क्या बन गया, ड्रम। प्रभाव में प के पैरों में ये वाला रूप र का, तो प्रभाव बन गया, क्रम। राष्ट्र, सम्राट, दूरदर्शन। ठीक है, अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके वे नाम लिखिए जिनमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। अब ये चित्र देखते हैं। पहला रस्सी, अब र का ये वाला रूप आया इसमें। चंद्रमा, इसमें कौन सा रूप आया, द के पैरों में र। 15 में ये वाला र का रूप, और इसमें आया पर्वत, र का ये वाला रूप।
अगला प्रश्न, अब यहाँ पर भी ये चित्र है। सूर्य, र का ये वाला रूप। ट्रक, ट के पैरों में र का ये वाला रूप। ये है सूर्य नमस्कार। अब ये देखिए सूर्य में और ये वाला र, सूर्य नमस्कार। ट्रेन, ट के पैरों में ये वाला र का रूप, तो क्या बन गया? ट्रेन। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरा कीजिए। कंचन अपनी कक्षा में डैश आई है। प्रथम, राजा विजय सिंह अपनी डैश का ध्यान रखता था। प्रजा, रवि और प्रकाश डैश देखने गए ड्रामा। सौरभ ने कोमल को डैश दिया, क्या दिया? उपहार। दुख में हमें डैश से काम लेना चाहिए, धैर्य। कल हमारी कॉलोनी में गांधी जी की डैश का अनावरण है, प्रतिमा। तो इन सभी जो भी हमने शब्द लगाए हैं बीच में, इनमें र का कोई ना कोई रूप है और ये हमने इस कोष्टक में से छांट कर लिखे हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली, का उचित प्रयोग कीजिए। जैसे ये गह दिया गया था, तो हमने क्या लिख दिया? गृह। ये री की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? गृह। इस कम में ये वाला रूप लिखा तो कर्म बन गया, कृषि। ये री की मात्रा लगाई है हमने क पे। नृत्य, इसमें भी री की मात्रा लगाई है, ये र का ये वाला रूप धर्म बन गया। राष्ट्र, र का ये वाला रूप ट के नीचे। वर्ण में र का ये वाला रूप। विद्यार्थी, ये वाला रूप लगाया हमने। और संस्कृत में क पे री की मात्रा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के र वर्ण में उ तथा अथवा उ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। उ और औ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। रचि में रुचि, रुचि। छोटे उ की मात्रा ऐसे लगेगी, र और फिर ऐसे। और गुरु में भी गुरु, र पे ऐसे सीधे ऐसे मात्रा लगेगी। जरूर में जरूर, अब र पे बड़े उ की मात्रा लगेगी तो थोड़ा घुमा के लगेगी ऐसे। करुणा में क र पे ऐसे वाली मात्रा, करुणा। रमाल में रुमाल, बड़े उ की मात्रा लगेगी। अरुण में अरुण, ऐसे अरुण। रुपया में भी र पे ऐसे वाली र की मात्रा, र पे उ की मात्रा लगेगी। और रूप में बड़े उ की मात्रा लगेगी। अब ये देखिए आप, जब आधा र जमा छोटे उ की मात्रा लगती है तो ऐसे वाला रू बनता है। और जब आधा र जमा बड़े उ की मात्रा को दोनों को जोड़ते हैं तो ये वाला रू बनता है बड़े उ की मात्रा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्र और त्र से बनने वाले 3 शब्द लिखिए। अब यहाँ पे हमें श्र से बनने वाले और यहाँ पे त्र से बनने वाले 3 शब्द लिखने हैं। जैसे श्रमिक, श्रवण, परिश्रम। और त्र से बनने वाले पवित्र, सावित्री, मित्र। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले 2 शब्द छांटकर लिखिए। समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जंगल को क्या क्या कहते हैं? जंगल, वन, कानन। रात को निशा, रात्रि। रास्ता, पथ, मार्ग। चंद्रमा, चांद, शशि। वर्षा, वृष्टि, बारिश। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के सामने
उनका लिंग लिखिए। अब ये दिया गया है शब्द और इसका हमें लिंग यहाँ पर लिखना है कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। जैसे पहला शब्द दिया गया पत्ता। पत्ता क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। हवा स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वत पुल्लिंग शब्द है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है। अब जैसे हम इनके आगे कुछ भी लगा के देखते हैं, जैसे कि पत्ता, विशेषण लगा के देखते हैं। हरा पत्ता, हरी पत्ता तो नहीं होगा ना, हरी पत्ता, हरा पत्ता ही होगा, तो हरा पत्ता यानी कि ये एक पुल्लिंग शब्द है। अच्छी हवा, अच्छी, अच्छा हवा तो नहीं होगा ना, अच्छी हवा होगा, तो अच्छी यानी कि हवा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही पर्वत, बड़ा पर्वत, विशाल पर्वत, तो ऐसे तो नहीं होगा ना बड़ी पर्वत, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग में आएगा। नदी, अब नदी तो नदियों के जितने भी आपने नाम सुने हैं, कावेरी, यमुना, गंगा, ये सब क्या है? स्त्री, तो ये क्या आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से विशेषण शब्द लगाकर, इनके आगे विशेषण शब्द लगाकर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। या आप क्रिया से पहचान कर सकते हैं या विशेषण लगाकर पहचान कर सकते हैं किसी भी अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान यदि आपको करनी है तो उनके साथ क्रिया या विशेषण लगाकर आप कर सकते हैं। जैसे खोटा सिक्का, कि सिक्का कैसा है? खोटा है, खोटी तो नहीं होगा ना, तो हमने विशेषण लगा के देखा कि सिक्का कैसा है? खोटा, तो सिक्का क्या हुआ? यहाँ पर पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये एक वचन दिया गया है, हमें इसका बहुवचन में बदलना है। पहाड़ी पहाड़ियाँ, तारा तारे, परीक्षा परीक्षाएं, पौधा पौधे, यात्रा यात्राएं, आँख आँखें। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।